Hello friends, a very warm welcome to my channel. Today I'm going to start with Mandal verdict and quota cap. और ये टॉपिक हमारे यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल ये टॉपिक न्यूज में है। इसके साथ साथ मैं आपको रिलेटेड आर्टिकल्स बताऊंगी, दैट इज आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी सोनिया कामरा। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये प्रॉपर स्टोरी क्या हुई है, एग्जैक्टली ये न्यूज में क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि वो एग्जामिन करेंगे वैलिडिटी ऑफ रिजर्वेशन फॉर मराठा कम्युनिटी इन महाराष्ट्र। एंड जो इंदिरा साहनी केस है 1992 का, उन्होंने लिमिट सेट की है रिजर्वेशन की 50%। और दूसरी बात, ये जो मराठा कम्युनिटी को 16% का ये लोग महाराष्ट्र में कोटा प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे लोग ब्रीच कर जाएंगे ये 50% की लिमिट। दूसरी बात, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है जिससे रिजर्वेशन बियॉन्ड 60% चली जाएगी। बल्कि जो इंदिरा साहनी केस है 1992 का, विच इज पॉपुलरली नोन एज मंडल वर्डिक्ट, उसमें रिजर्वेशन को 50% के लिए लिमिट किया गया है। पर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो लॉ पास किया है उसके बाद ये रिजर्वेशन 60% से ऊपर कूद जाएगा। और दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेंगे वो 102 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच by which National Commission for Backward Classes was given a constitutional status. अब coming slides में I'll explain you these all story in detail. So friends, क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट will going to review Indira Sahani case versus Union of India, which is popularly known as Mandal verdict. और इसी मंडल वर्डिक्ट से ही हमने अपनी रिजर्वेशन को, इसी वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारी जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, पर कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस हो सकते हैं जहां पर ये 50% की लिमिट ब्रीच हो सकती है। तो कोटा वर्डिक्ट में अब कोटा में सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मराठा कम्युनिटीज को 60% कोटा अलॉट किया या रिजर्वेशन अलॉट कर रहे हैं, वो क्या वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में फॉल करता है। और यहाँ पर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस का मतलब होता है जो उन लोगों के लिए फैसिलिटी, लाइक जो फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं, जो हमारे मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं है, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमें कुछ एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड कराने पड़ेंगे ताकि वो हमारी मेन स्ट्रीम का पार्ट बन सके। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा कोटा को स्टॉप कर दिया था फॉर अ वाइल। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ था उसको भी रिव्यू करेगा। क्यों? क्योंकि इस अमेंडमेंट से, मतलब एक 102 अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया था किसको? बैकवर्ड क्लासेस को। एंड इस अमेंडमेंट में क्या था, प्रेसिडेंट अब नोटिफाइड करेगा बैकवर्ड क्लासेस फॉर स्टेट इन कंसल्टेशन विद गवर्नर। मतलब कि अब प्रेसिडेंट बैकवर्ड क्लासेस को नोटिफाई करेगी लिस्ट में, बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट में, आफ्टर कंसल्टिंग द गवर्नर ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। सो इससे स्टेट्स के दिमाग में क्वेश्चन अराइज हुआ, क्या उनकी पावर को कम किया गया है? अब क्या वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले सकते फॉर बैकवर्ड क्लासेस फॉर देयर नोटिफिकेशन? एंड आर्टिकल 342 of Constitution curtail state legislature power to enact law under Article 15(4) and Article 16(4). and इससे क्वेश्चन अराइज होता है, क्या फेडरल स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अफेक्ट हो रहा है? फेडरल स्ट्रक्चर मींस पावर शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, क्या उस अरेंजमेंट को ये 342 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल अफेक्ट करेगा क्या? तो इन्हीं सब चीजों को लेके सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब मैं बताती हूँ आपको कि आर्टिकल 15
सबसेक्शन 4 एंड आर्टिकल 16। सबसेक्शन 4 क्या है? आर्टिकल 15 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे प्रोहिबिटेड है। मीन्स आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, मतलब किसी के अगेंस्ट आप नहीं बोल सकते कि उसका रिलीजन ये है और वो पर्टिकुलर एक रिलीजन से बिलोंग करता है तो आप उसको लो फील कराओगे या आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर करोगे। किसी रेस से है, कास्ट है, सेक्स है, वेदर मेल और फीमेल, प्लेस ऑफ बर्थ किसी पर्टिकुलर रीजन से, हमारे इंडिया के फार फ्लंग एरिया से है, तो आप उस बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट इज सेट इन आर्टिकल 15। नाउ फ्रेंड्स, आर्टिकल 15 का ही सब सेक्शन 4 कहता है कि स्टेट कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि स्टेट को प्रिवेंट करे फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मीन्स कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्टेट को रोक सके कुछ ऐसे स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए ताकि हमारे जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है उनके हम स्टेटस को एजुकेशनली और बैकवर्डली उनको इम्प्रोवाइज कर सके, उनका स्टेटस सोसाइटी में इम्प्रोवाइज कर सके, उनको अच्छा एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। एंड नाउ कम्स आर्टिकल 16। Article 16 says that equality of opportunity in the matter of public employment means there should be equality in providing public employment to each and every person of India. And Article 16 subsection 4 कहता है कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्टेट को रोक सके कि वो कोई प्रोविजन बनाए for reservation of appointment or post in favor of backward classes of citizen which in the opinion of state is not adequately represented in services under the state. It means that कि अगर स्टेट को किसी भी पर्टिकुलर स्टेट को लगता है कि कोई कम्युनिटी बैकवर्ड है, वो एडिक्वेटली किसी पोस्ट पे रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनका, तो वो उनके लिए कुछ स्पेशल रिजर्वेशन रख सकती है ताकि वो लोग भी मेन स्ट्रीम का पार्ट बन सके। नाउ फ्रेंड्स, आई टेल यू कि इस कोटा से और इट्स रिजर्वेशन से रिलेटेड पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या जजमेंट दी है। फर्स्ट इज एम.आर. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1962। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी स्पेशल प्रोविजन हम बैकवर्ड क्लासेस के लिए कर रहे हैं वो नॉर्मली 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पर एक्चुअल परसेंट डिफर कर सकता है और वो डिपेंड कर सकता है रेलेवेंट प्रिवेलिंग सर्कमस्टांस। मतलब अगर क्या रेलेवेंट प्रिवेलिंग सर्कमस्टांस का यहाँ पर मतलब है कि वो उस टाइम क्या सिचुएशन है उस कम्युनिटी की सोसाइटी में, ये देखने के बाद ही एक्चुअल परसेंटाइल डिसाइड किया जाएगा। और दूसरा जो जजमेंट कह लो वो है केरला वर्सेस स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एन.एम. थॉमस टर्म्ड, जिसमें कहा गया था आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को एज एम्पैथेटिक वे ऑफ इंश्योरिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इस इट मीन्स के हाँ, इस जजमेंट में स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एन.एम. थॉमस 1975 में कहा गया था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 है और आर्टिकल 16 है, ये एक तरह से एक टर्म मतलब मेथड है जिसकी थ्रू हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी स्टैब्लिश कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में और हमारे सोसाइटी के हर एक मेंबर को अपने मेन स्ट्रीम का पार्ट बना सकते हैं और उनकी डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि इस रिव्यू का क्या क्या, अगर सुप्रीम कोर्ट इसको पूरा मंडल का वर्डिक्ट को रिव्यू करेंगे तो उसके इम्प्लीकेशन क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। या तो ये सुप्रीम कोर्ट कह दे कि 50% की लिमिट ब्रीच करना, कंक्लूड कर दे कि 50% की लिमिट जो इंदिरा साहनी केस में रखी है वो आप ब्रीच कर सकते हो।
और इसके साथ साथ महाराष्ट्र का जो 16% का रिजर्वेशन है फॉर मराठा कम्युनिटीज है, और तमिलनाडु भी प्रिजर्व कर पाएंगे अपने प्रेजेंट लेवल ऑफ रिजर्वेशन। तमिलनाडु में तो इनफैक्ट जो प्रोटेक्ट 69% रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको इंक्लूजन किया है अपने 9th शेड्यूल में। 9th शेड्यूल का मतलब होता है उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता उस ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ एनीवंस फंडामेंटल राइट। मीन्स अगर कोई लॉ आपके 9th शेड्यूल का पार्ट है तो इट मीन्स आप उसको जुडिशरी में जाके क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ये किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। और इसी रिव्यू के साथ साथ ये डोर ओपन हो जाएगा फॉर द इम्प्लीकेशन है इसका फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ 10% कोटा फॉर अभी रिसेंटली ऑल नो कि गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस 10% कोटा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब इस बात पर भी असर होगा अगर ये सुप्रीम कोर्ट ये पूरा जजमेंट को रिव्यू करते हैं, विच इज वी विल सी इन द coming days. The actual picture will be cleared. So thank you so much guys, and if you like the video then do subscribe to my channel Soni Kangra Classes, and thank you so much.